आइए देखते हैं टेबर्स डिक्शनरी, जो कि एक बहुत ही फेमस मेडिकल डिक्शनरी है, उसमें बैलेंस डाइट का क्या डेफिनेशन है। अ डाइट एडिक्वेट इन एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस यानी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, टिश्यू बिल्डिंग कंपाउंड्स यानी कि प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स यानी कि वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, एजेंट्स दैट रेगुलेट और कैटेलाइज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यानी कि vitamins, and substances for certain physiological processes, example bulk for promoting peristaltic movement of the digestive tract। तो अगर आपने डेफिनेशन पर ध्यान दिया हो तो जी हाँ, पानी भी बैलेंस डाइट का हिस्सा है। तो एक एक करके समझेंगे इसको, इस डेफिनेशन को। बट पहले ये समझिए कि जो हमारी इंडियन थाली है वो एक्चुअल में एक बैलेंस डाइट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो हमारी थाली है, एक टिपिकल इंडियन थाली, जिसमें रोटी भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, सैलड है, दही है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि बैलेंस डाइट क्या है। कैसे? देखिए, हम चावल या रोटी लेते हैं, उससे हमारी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरतें पूरी होती हैं। जो सब्ज़ी है उसमें भरपूर मात्रा में वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं। जो सैलड है उसमें रफेज है, फाइबर है। जो हम दाल ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, छोले ले रहे हैं, उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स हैं। हम दही लेते हैं, उसमें कई तरह के मिनरल्स हैं, उसमें वाइटामिन्स हैं, उसमें हमारा वाटर कंटेंट भी है। तो इस तरह से एक इंडियन थाली जो है वो बैलेंस डाइट को रिप्रेजेंट करता है। बट देन प्रॉब्लम कहाँ पर है? क्यों हमारी ये बैलेंस्ड जो डाइट है, जो बैलेंस थाली है, वो अनबैलेंस्ड हो जाती है? कुछ बहुत ही सिंपल कारण है। फर्स्ट इज़ ओवर ईटिंग। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर किसी दिन आपके यहाँ जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो लोग रिलेट करेंगे इससे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ किसी दिन नॉनवेज बन गया, बहुत ही अच्छा बन गया, तो आपने वो नॉनवेज तो खाया, ज़्यादा खाया, उसके साथ में उसके अकम्पनीड आपने रोटी बहुत खा लिया, चावल कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, तो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट में वो कार्बोहाइड्रेट भी ले लिया, वो प्रोटीन तो लिया ही आपने। या जो वेजिटेरियन लोग हैं, अगर आपके यहाँ मान लीजिए पनीर बना, छोले बन गए या कोई और अच्छी सब्ज़ी बन गई, तो आपने वो तो ज़्यादा खाया, उसके साथ में रोटी और राइस आपने ज़्यादा मात्रा में ले लिया, तो अगेन कार्बोहाइड्रेट आपने ज़्यादा लिया, प्रोटीन्स ज़्यादा ले लिए, फैट्स ज़्यादा गए आपके शरीर में। तो इस तरह की चीज़ों से डिस्टर्ब होता है आपका वो बैलेंस डाइट। रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, हमारे रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स ऐसे हैं कि हम फास्ट फूड खाते हैं, सभी को बहुत पसंद है। बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें हर किसी को पसंद आती हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों। बट ये वेस्टर्न फूड जो है, अगर आप वेस्टर्न कल्चर में देखेंगे तो वो एक सिंगल बर्गर पर डिपेंड रहते हैं फॉर द फुल डे ऑलमोस्ट, अ वर्किंग क्लास पर्सन। इंडिया में क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं, हम खाते हैं वो बर्गर, वो पिज़्ज़ा, पास्ता, जो भी है, फिर घर आते हैं, हम घर आकर फिर हम अपना रेगुलर डिनर या लंच जो भी होता है, हम कई बार वो भी कर लेते हैं। या फिर आपको फ्रीक्वेंटली आदत है फास्ट फूड खाने की, बाहर खाने की, वो भी, ये भी डिस्टर्ब करता है आपके कैलोरी इनटेक को। एक डेली एवरेज पर्सन को 2000 से 2500 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदायक होंगी। फिर कुछ कुकिंग प्रोसेसेस में हम गलती करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कई वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन बी और सी। जिन भी चीज़ों में विटामिन बी और सी है, फॉर एग्ज़ाम्पल दालें हैं उसमें विटामिन बी है, सब्जियों में विटामिन सी होता है, तो इन चीज़ों को अगर आपने ज़्यादा पानी में पकाया या उबाल के पकाने के बाद में आपने उस पानी को डिस्कार्ड कर दिया, तो जाहिर सी बात है इनके मिनरल्स निकल जाएंगे,
सेम गोज़ विथ फैट सॉल्युबल, जो बाकी के वाइटामिन बचते हैं ए डी ई के, वो सारे फैट सॉल्युबल होते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन ए डी ई और के हैं, ऐसी चीज़ों को अगर आपने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई कर लिया तो उसके वाइटामिन जो हैं फैट सॉल्युबल होने की वजह से निकल जाएंगे। तो कुकिंग प्रोसेसेस का ध्यान दें। वाटर सॉल्युबल चीज़ों को आप या तो कम पानी में पकाएं या उस पानी को रिटेन करने की कोशिश करें कुकिंग के बाद। इसके बाद बात करेंगे कि एक ही तरह का मील एवरी डे लेना। जैसे कि अगर आपको कोई सब्ज़ी बहुत पसंद है तो आप एक ही तरह की सब्ज़ी 5 दिन खा रहे हैं हफ्ते में। आपको राइस पसंद है तो आप कंटिन्यूसली राइस ही खा रहे हैं डेली। आपको अगर कोई और चीज़ पसंद है तो आप डेली वही चीज़ खा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप कोई एक तरह का न्यूट्रिएंट जो है वो तो ज़्यादा ले रहे हैं, पर बाकी चीज़ों की आपके शरीर में कमी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप राइस डेली खाएंगे तो आप कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा ले रहे हैं, आप बाकी के वाइटामिन्स और मिनरल्स को मिस करेंगे, आप प्रोटीन कम ले रहे हैं। तो इस तरह से आपकी वो जो बैलेंस डाइट है वो अनबैलेंस हो रही है। तो कैसे करेक्ट करना है, डेफिनेशन को अगर आपने समझा तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे फिर हम बैलेंस डाइट लें। हम खाने में वो सारी चीज़ों को शामिल करें। सुबह से शाम तक हमें जो 2500 कैलोरीज़ की जो ज़रूरत है, 2000 से 2500 कैलोरीज़ की, वो हमारे एक इंडियन डाइट में पूरी होती है। बट हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंटली बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं 2 मील्स के बीच में। बहुत सारी मंचिंग करते हैं, कभी कुछ नमकीन, मीठा, इस तरह की चीज़ें हम कंटिन्यूसली कई बार खाते ही रहते हैं। आदत होती है कई लोगों की। इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आप मंचिंग करने के आदी हैं तो हेल्दी ऑप्शंस को अपनाएं। जैसे कुछ नट्स हैं, आप मखाने खा सकते हैं, बिना बटर का पॉपकॉर्न खा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें अपना सकते हैं। डेज़र्ट लेने की जो आदत है आपकी, अगर खाने के बाद आप तुरंत कुछ मीठा खाने की खोजते हैं, आपको मीठे खाने की आदत है, तो क्या होता है कि जो नेचुरल आपने जो फूड लिया है, जो खाना खाया है, उससे जो शुगर रिलीज़ होगी ब्रेक डाउन होके, जब आप वो आपके पेट में जाएगा और वहाँ जब वो ब्रेक डाउन होगा शुगर में, तो नेचुरल शुगर भी रिलीज़ होगी। और फिर आपने ऊपर से डेज़र्ट भी ले लिया, तो वो दोनों मिलकर एक्स्ट्रा शुगर कंटेंट आपके शरीर में बढ़ाएंगे। तो अगर आप मीठा खाने के आदी हैं तो उसके और मेन खाने के बीच में कुछ गैप रखें। आप रख के देखेंगे तो आप पाएंगे कि अक्सर खाना खाने के कुछ देर के बाद में वो क्रेविंग अपने आप ही आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि शरीर नेचुरल शुगर जो है वो रिलीज़ करने लगेगा। उसके बाद वाटर इनटेक को प्रॉपर करें। एक व्यक्ति को 3 से 3.5 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए, आपके रीनल सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए, आपके स्किन को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, स्किन हाइड्रेट होगी, दाग धब्बे कम पड़ेंगे, मुहासे कम आएंगे आपके, और आपका डाइजेशन बेहतर होगा। इसके बाद फाइबर और रफेज का इंटेक, यानी कि जैसे सैलड्स हैं, और जो भी आप सब्जियां या सैलड ले रहे हैं उसको छिलके सहित अगर आप ले सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये चीज़ें जब रफेज जब आपके बॉडी में जाता है, जब आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को अच्छा करेगा और जो बल्क है स्टूल का उसको बेहतर करेगा। तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, आपको जो पेट है वो अच्छे ढंग से साफ़ होगा डेली। तो आई होप कि आपको बैलेंस डाइट का जो फंडा है वो इस डेफिनेशन के ज़रिए समझ में आ गया होगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर प्रेस करें, और हर संडे को मैं इसी तरह के हेल्थ और अवेयरनेस इश्यूज़ पर वीडियोस डालता हूँ, जो आप अपने पूरे परिवार और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। और बाकी दिनों के वीडियोस जो हैं वो हमेशा की तरह होम्योपैथिक स्टूडेंट्स और होम्योपैथ्स को डेडिकेटेड रहेंगे। तो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।